नमस्कार, मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, एक सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा या मसा गुणे लसा, कुछ भी कह सकते हैं आप। इसी को एक और भाषा में कहा जाता है कि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर लसा गुणे मसा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि इस चैनल पर जो है गुणनखंड विधि द्वारा लसा और मसा निकालने का जो है वीडियो आ चुका है, उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सबसे पहले वह देख ले, फिर आप यह देख सकते हैं या बाद में देख सकते हैं। और इसका जो लिंक है वीडियो आई बटन पर भी मिल जाएगा, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर पॉइंट को ध्यान रखना क्या है कि यह जो रूल है या सूत्र कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, यह जब भी लागू होता है सिर्फ दो संख्या पर लागू होता है, यानी यह तीन संख्या पर लागू नहीं होता है आपका। ठीक है, तो रूल कहता है कि पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर लसा गुणे मसा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक संख्या है हमारे पास 6 और 20 और एक उसका मसा है 2 और लसा है 60। तो आइए मान लेते हैं कि इसमें से हम एक गायब कर देते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम मसा गायब कर देते हैं। और प्रश्न में क्या कहता है कि जैसे क्या कहेगा कि मसा मान लेते हैं कि आपको कहेगा निकालने के लिए, तो कहेगा कि मसा निकालिए लेकिन लसा की सहायता से, या लसा निकालिए मसा की सहायता से। यानी कहने का मतलब आपको जो है जो विधि जो पढ़े हुए हैं गुणनखंड विधि या मसा निकालने के लिए जो भाग विधि जो पढ़े हुए हैं वैसे नहीं निकालना है, बल्कि इसका यह निकालना होगा तो इसका हेल्प लेना होगा, या यह निकालना होगा तो इसका हेल्प लेना होगा। तो यह रूल काम करता है। और यह रूल जो है केवल दो संख्या में लागू होता है, तीन संख्या या उससे अधिक में फेल हो जाता है, यह रूल लागू नहीं होता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका था 2, लेकिन हमने यहाँ पर मिटा कर देख लिया कि यह क्या होता है। तो चलिए, रूल कहता है पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर मसा गुणे लसा। तो पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या, हमारे पास एक संख्या है पहला यानी 6, चूँकि यह एक क्वेश्चन है तो पहला संख्या हमने 6 ले लिया, और गुणे दूसरा संख्या यानी 20 बराबर मसा। चूँकि अभी के हिसाब से हमने मसा को हाइड कर दिया है यानी छुपा दिया है, यह जानकारी के लिए कि मेरा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मसा मुझे पता नहीं है, तो मसा की जगह पर या तो आप मसा लिख सकते हैं, या उस पर कुछ एक्स मान लीजिएगा तो एक्स लिख सकते हैं, या अंग्रेजी में एस्केप लिख सकते हैं, यानी जो आपको इच्छा करे वो लिख सकते हैं। तो जनरली यहाँ पर एक्स माना जाता है, एक्स कर लेते हैं। अब आइए लसा की बात करते हैं। देखिए, प्रश्न के मुताबिक लसा का आपका वैल्यू दिया हुआ है, तो लसा आपका हो जाएगा यहाँ पर 60। चलिए, एक प्रकार का समीकरण का रूप आ गया आपका। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट जब करेंगे तो आपको गुना नहीं करना है, गुना करने से दिक्कत हो जाएगा, गुना करने से संख्या और भारी हो जाएगा, इसलिए सिंपल से कर दीजिए। चलिए, ये जो आपका 60 है यह गुना करेगा यानी मल्टीप्लाई में है, यह इधर आएगा भाग हो जाएगा, यानी 6 गुणे 120 बटा 60, और इधर में आपका सिंपल सा x बच जाएगा, तो x के x हो जाएगा आपका। अब यह कटेगा, आप जैसे कटाने का मन हो वैसे कटा सकते हैं। आप इसको कटाइएगा तो आपका हो जाएगा 10 और 10 दूना 20, यानी फाइनली आपको आ गया x बराबर 2। x बराबर 2 का मतलब यह हुआ कि हमने जो वाट का चिन्ह लगा दिया था यानी अज्ञात था, उसका वैल्यू क्या आ गया, मेरा 2 आ गया। तो ये जो अब यह समझ लेते हैं कि अब मान के चल रहे हैं कि हमको मसा भी दिया हुआ है, लसा भी दिया हुआ है, और दो गो संख्या में से एक गायब कर दिया। जैसे हम मान के चलते हैं कि यहाँ से हटा दिया और यह मेरा हम मान लेते हैं एक से। अब देखते हैं ये रूल काम कहता है पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या। तो पहला संख्या यानी 6 और गुणे दूसरा संख्या यानी x, यानी पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या, पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या यानी दूसरा संख्या मुझे पता है नहीं, तो x कर दिए, और बराबर मसा गुणे लसा या लसा गुणे मसा, कुछ भी कर सकते हैं। आइए 2 गुणे 60। तो यहाँ पर जब हम लोग एक समीकरण का फिर से रूप आ गया, तो x बराबर 2 गुणे 60 बट्टा 6 दहिया 60, इसलिए x बराबर 20। अब यहाँ पर देखिए, जो हमने संख्या जो हाइड किया था, जो मूल मेरा जो संख्या था ओरिजिनल संख्या, यहाँ पर मेरा वैल्यू था 20, जो मेरा 20 वहाँ पर आ गया। तो इसी कंडीशन से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक संख्या यानी पहला संख्या 1 होगा आपका, दूसरा संख्या 2 हो गया, मसा तीसरा और लसा चौथा, यानी कुल मिलाकर इसमें 4 वैल्यू है। तो 4 वैल्यू में से कोई 3 दे देगा और एक आपको हाइड कर देगा, जो इसकी की मदद से आपको निकलेगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन लगा रहता है कि लसा के सहायता से लसा निकालिए और मसा की सहायता से लसा निकालिए। ठीक है, और यह जब भी लागू करता है केवल सिर्फ दो संख्या में लागू होता है। आइए एक और एग्जाम्पल से समझ देते हैं हम लोग। तो यहाँ एक और एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर एक संख्या है हमारे पास 17 और 25, और इसका मसा है 1 और लसा है आपका 400
25 है। तो अब मान लेते हैं कि हमको मौसा पता नहीं है, हम यह मान के चल रहे हैं कि मुझे मौसा पता नहीं है, मौसा निकालना है। तो रूल के मुताबिक कहता है पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। तो पहला संख्या यानी 17 गुने 25, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या गुने मौसा गुने लसा। तो मुझे तो मौसा पता नहीं है, तो मौसा की जगह पर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, गुने लसा यानी संख्या जो भी संख्या होगा। तो संख्या मेरा है 425। अब 425 अब इसको एक समीकरण का रूप आ गया। अब इसको हल करेंगे तो 17 गुने 25 अब बट्टा ये जो आपका 425 से मल्टीप्लाई में है इधर आके भाग हो जाएगा। तो 425 बराबर x। अब यहाँ पर यदि आपको कुछ कटने का लगे तो काट सकते हैं, और नहीं कटने का लगे तो आप जब फाइनली जब कटाइएगा ना तो वैल्यू आपको आएगा x, x नहीं एक आपको आएगा जो आपका मौसा का वैल्यू है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि हमको जो यहाँ वैल्यू 1 है, और इसको जब मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, जब कटाइएगा तो आपको 1 आएगा। तो एक यहाँ था, एक मेरा आंसर आ गया। तो यह जो रूल है इसी के लिए बनाया गया है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर मौसा गुने लसा। इससे होता क्या है कि 4 गो संख्या में से कोई आपको एगो दे देगा, 3 को दे देगा, और एगो कहेगा निकालने के लिए, जो आप इसी सूत्र की सहायता से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह जो जानकारी है, एक सूत्र है, इसके माध्यम से एक हम एग्जाम्पल देकर समझाए हैं, आप और भी आप एग्जाम्पल देकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। संख्या पद्धति का जो भी आपका जो है वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं।